अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी यहाँ पर मैं पैकिंग कर रही थी। मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि मुझे कहीं जाना है। एक्चुअली अचानक से ही प्रोग्राम बना कहीं जाने का, क्योंकि कुछ ज़रूरी काम आ गया था जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ गया। और मैं कहाँ जा रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक्चुअली मैं जा रही थी अपने मायके और वहाँ पे मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया था जिसकी वजह से मुझे अचानक से प्रोग्राम बनाना पड़ा। और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था मेरे कितने दिन लग जाएंगे, 1 दिन 2 दिन या 3 दिन। इस वजह से मैं हुज़ैफ़ा को लेके नहीं गई। हुज़ैफ़ा घर ही था अपने बाबा के पास और मैं और फ़ैज़ान जस्ट हम गए थे। वैसे तो हम लोकल ही गए थे, क्योंकि मतलब फ़ैसलाबाद की गाड़ी पे मेरे हस्बैंड ने मुझे बैठा दिया था और यहाँ से हम फ़ैसलाबाद गए। और आगे से जो मेरी कज़न है और वो फ़ैसलाबाद में जॉब करती है, तो उसने मुझे लिफ्ट दे दी थी। और ये देखें जी, फिर मैं उसकी साथ उसकी गाड़ी में बैठ के हम लोग घर चले गए थे। और बहुत मज़ा आया, ख़ास तौर पे जब मैं उसको मिली और हमने गाने सुनते गए और अपने जो बाकी का सफ़र है उसको एंजॉय किया। और जी उसके बाद जी नेक्स्ट डे जो काम था मेरा वो मैंने कंप्लीट किया। और शाम को हमारे पास थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने कहा चलें सोच के बाज़ार चलते हैं और कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। तो शॉपिंग करने के बाद जी हम आ गए चस्का वगैरह लगाने के लिए। तो बहुत मज़ा आया। हमने स्प्रिंग रोल्स, विंग्स, फ्राइज़ वगैरह चीज़ें ऑर्डर की और बहुत इंजॉय किया। और इवन के हमने घर के लिए भी पैक करवाया, क्योंकि इस टाइम तो हमने खाना खाया हुआ था तो हमें इतनी भूख नहीं थी। तो कुछ हमने खाया और बाकी जो था वो हमने घर के लिए पैक करवा लिया। और उसके बाद ये रात का टाइम था, हम यहाँ पे बैठ के अपना पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे थे। साथ साथ हमने बातें की, खूब गप्पे लड़ाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आया मैं और मेरी सिस्टर ने। उसके बाद जी नेक्स्ट डे मैं घर वापस आ गई थी, क्योंकि काम कंप्लीट हो गया था, तो इस वजह से मैं वापस आ गई हुज़ैफ़ा की वजह से। वरना शायद अगर हुज़ैफ़ा साथ होता तो शायद 1 दिन और रह जाती, लेकिन चूँकि जिस काम के लिए मैं गई थी वो कंप्लीट हो गया था। तो जी वापस आने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट की और ये उसी शाम की वीडियो है। और मैं कुछ शॉपिंग की थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। मैंने कहा जी वो आपको दिखाते हैं। और ये मैंने ज़ैफ़ा की एक शर्ट ली थी और ये 3 पैंटें, क्योंकि उसकी पुरानी पैंट्स जो हैं वो काफ़ी छोटी हो गई थी उसको। और मौसम चेंज हो रहा है तो फिर तो शॉपिंग तो करनी बनती है। और महंगाई इतनी ज़्यादा है कि कुछ समझ ही नहीं आती कि बंदा क्या चीज़ ले और क्या ना ले। थोड़े से ही कपड़े मैंने लिए और इतना बिल बन गया था कि मैं तो एक दफ़ा परेशान ही हो गई कि इतनी महंगाई बढ़ गई है कि आम आदमी क्या कर सकता है। बिल्कुल सोच सोच के ही चलना पड़ता है, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगता। कपड़े इतने महंगे हैं, लेकिन क्या करें, ज़रूरत है, करना पड़ता है। तो जी थोड़े से कपड़े मैंने हुज़ैफ़ा के लिए थे और बाकी जो है 2 सूट मैंने फ़ैज़ान के लिए थे। और उसके बाद जी शाम का टाइम था, मैं तो थकी हुई थी, मैंने कुछ कुकिंग नहीं की, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या खाया जाए। तो फिर बच्चे तो कहते हैं हम तो नूडल्स खाएंगे, तो यहाँ पर मैंने बच्चों को नूडल्स बना दिए थे और साथ में कोक घर में पड़ी हुई थी उनको वो दे दी। उन्होंने वो मज़ेदार से एंजॉय किए। और अपने लिए जी मैंने ज़िंगर मंगवा लिया था अपने हस्बैंड से, और मैंने भी अपना चस्का मस्का जो है मज़ेदार सा एंजॉय किया। और उसके बाद जी मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं काफ़ी थकी हुई थी। और ये जी नेक्स्ट डे का वीडियो है। अगले दिन सुबह मैं नाश्ता कर रही थी और यहाँ पे फ़ैज़ान भी मेरे साथ बैठ के नाश्ता कर रहा था। और जी मैंने तो वैसे तो 2 ब्रेड ली थी नाश्ता करने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल मेरे से 2 पीस खाए ही नहीं जाते, 2 स्लाइस नहीं खाए जाते। एक खा के मैं ऐसे फुल हो जाती हूँ, मुझे समझ नहीं लगती पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है मेरे साथ। तो इस वजह से मैंने रखी तो 2 थी, लेकिन खाई मैंने फिर एक ही। तो 1 स्लाइस खाने के बाद मैं बिल्कुल फुल हो गई थी। तो फिर जो 1 स्लाइस थी वो मैंने वापस रख दी थी, ज़ाया बिल्कुल नहीं की थी, वापस रख दी थी कि चले फिर यूज़ हो जाएगी। उसके बाद जी मैं किचन में आ गई थी और ये देखें जी यहाँ पर जो है फ़ैज़ान जो है वो टीवी देख रहा था और नाश्ता उसने कर लिया था। और ये देखें जी एक ब्रेड जो बच गई थी जो मुझसे नहीं खाई गई, वो मैं वापस से जो है ब्रेड में रख दूँगी। और जी किचन में चलते हैं और जो अपना काम है वो स्टार्ट करते हैं। और ये देखें जी कुछ बर्तन पड़े हुए थे, ज़ैफ़ा को मैंने स्कूल भेज दिया था और दूध वाला भी आ गया था। और यहाँ पे दूध को उबाला दिलाते हैं और जो बाकी के वो अपनी डेली रूटीन के काम है वो स्टार्ट करते हैं। और जी आज हस्बैंड से मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी जो ख़त्म हुई थी। यहाँ पे प्याज था वो ख़त्म हुआ था, यानी कि ये चीज़ें तो डेली बेसिस की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जो ख़त्म हो जाती हैं जैसे जैसे यूज़ करते जाओ।
तो जी वो प्याज ले आए थे और मैं उसको देख रही थी कि जो जो ख़राब है उसको पहले यूज़ कर लूँ और बाकी मतलब उसको रख दूँ, क्योंकि जितना मर्ज़ी हम देखभाल के ले लें कोई ना कोई ख़राब पीस आ ही जाता है। और जी यहाँ पर आज खाने में मैं बनाऊँगी आलू कीमा। एक्चुअली समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ, तो सोच सोच के कीमा थोड़ा सा मेरे पास रखा हुआ था, मैंने कहा चलें जी आलू कीमा बना लेते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है पर्सनली, ऐसे सारे ही शौक़ से खा लेते हैं, तो मैंने कहा चलें जी आज आलू कीमा सिंपल सा जो है आलू कीमा बना के तैयार करते हैं। और यहाँ पे मैंने कीमा और उसके अंदर एक प्याज ऐड किया और एक टमाटर ऐड करूँगी और इसको वेट लगा दूँगी। सिंपल सा वेट लगाने का मकसद और कुछ नहीं है, सिर्फ यही है कि जो काम मेरा 15-20 मिनट में होना है वो मेरा 10 मिनट में हो जाए और काम मेरा जल्दी से कंप्लीट हो जाए, क्योंकि और भी बहुत से काम होते हैं, यही नहीं कि बंदा इसी तरफ ही लगा रहे। तो इसलिए मैं तो कोशिश करती हूँ कि जो काम मेरा वेट में हो सकता है वो मेरा हो जाए। तो वेट लगाने के बाद जो है कीमे को मैंने भून लिया था अच्छी तरह से, और जितनी देर में मैं कीमा भून रहा था उतनी देर में मैंने जो है आलू छोटे छोटे काट लिए थे। एक्चुअली इतने छोटे भी नहीं काटने और इतने बड़े भी नहीं काटने, दरमियाने से साइज़ के मैंने आलू काटे थे। ये देखें जी इस तरह से ये होता है, बाइट साइज़ आलू होते हैं ना, तो फिर मज़ेदार सा जो है वो आलू कीमा एंजॉय हो जाता है। तो मैं तो आलू कीमे में इसी तरह से आलू डालती हूँ, बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, कोई इससे भी छोटे डालता है, कोई ज़रा बड़े डालता है। तो जी सबके घर के अपने अपने तरीके होते हैं और वो उन तरीक़ों के हिसाब से ही चलते हैं, और मैं आपसे अपनी व्लॉग्स में अपनी वीडियोस में अपने तरीके शेयर करती हूँ कि मैं इस तरह से किस तरह से करती हूँ कि शायद आपको कुछ हेल्प मिले, आप जो अपनी डेली लाइफ में डेली कुकिंग में क्लीनिंग में कोई इम्प्रूवमेंट कर सकें अगर, या कुछ मुझे सजेस्ट कर सकें, मुझे राय दे सकें कि इस तरह किया करें या ये बेटर है या ये बेटर है। तो मैं तो आपसे अपने तरीके शेयर करती हूँ कि मैं घर में किस तरह से कुकिंग करती हूँ, किस तरह से क्लीनिंग करती हूँ, बच्चों के काम किस तरह से सारा अंजाम देती हूँ। तो मेरे ख़्याल में हर कोई अपने घर में परफेक्ट ही होता है और अपने काम जो है बेहतर से बेहतर तरीके से सारा अंजाम देता है। हम किसी को भी गलत तो नहीं कह सकते, क्योंकि सब ही अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करता है, और मैं भी अपनी तरफ से अपने घर के लिए बेस्ट करती हूँ। तो जी यही हमारा काम है, ये हमारी जॉब है। तो मैं आपके साथ अपनी चीज़ें शेयर करती हूँ, आप चाहें तो मुझसे अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी खाना बन गया था और इसके साथ ही मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। साथ मैंने रोटियाँ बना ली थी और मैं चलती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।